अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक का लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ से हम अब जो बेसिक प्रोग्रामिंग है आपकी वीबी की वो हम स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 की। आज से हमारा जो आगे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, लास्ट लेक्चर जो देखा था उसमें हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ी थी कि जो हमारा प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल या वे होता है उसको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। अब उसमें हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग देखी और विजुअल प्रोग्रामिंग देखी। अब जो आपकी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है वो आपकी वीबी विजुअल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग दोनों को लेकर चलती है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पस रहेगा, जो हमारा स्कोप रहेगा, वो हम विजुअल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की तरफ ही रहेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स डाटा टाइप्स हैं, देखनी है हमने कि विजुअल बेसिक हमारी डाटा टाइप्स कौन सी हैं, और फिर हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले डाटा टाइप्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास जब भी कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हम जब बनाते हैं या चलाते हैं तो उसमें हमें सर्टेन वैल्यूज देनी पड़ती हैं प्रोग्राम का। वो वैल्यू हो सकता है यूज़र की तरफ से कुछ दी जा रही हो सकता है कुछ आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उनका एक रिजल्ट जनरेट हुआ। ठीक है, आपने दो नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट जनरेट हुआ। अब वो जो दो नंबर पहले थे और जो तीसरा रिजल्ट जनरेट हुआ वो क्या है, वो सारी एक वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, इन वैल्यूज़ को हम डाटा कहेंगे। ठीक है, अब ये डाटा जो आपका होता है उसको वो जो सेट ऑफ वैल्यूज आपकी डिफरेंट होंगी या उन पे जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उन वैल्यूज के ऊपर, उसको हम डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, अगेन इसको जरा देख लें कि वो सेट ऑफ वैल्यूज और वो सेट ऑफ ऑपरेशन जो आप उन वैल्यूज को परफॉर्म कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, हमारे पास हम आगे एग्जांपल्स में भी देखते जाएंगे, ये लाइन आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। हमारे पास तीन कॉमन टाइप्स जो डाटा टाइप्स हैं हमारे पास वीबी में, वो आती हैं। एक न्यूमेरिकल होंगी, एक स्ट्रिंग होगी और फिर स्पेशल टाइप्स आती हैं। तो वो हम चलते हैं, इन तीनों को आगे ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप डाटा टाइप्स आती हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हमने कहा कि जी, डाटा टाइप को हमने कहा कि जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी आती हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, नंबर्स अब आपके कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, पॉइंट्स में हो सकते हैं। तो वो आपके पहली बात तो ये होगी कि जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिकल होगी। अब दूसरा हमने कहा था कि उन पे ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, तो आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऐसी वैल्यूज जिनमें नंबर्स आ जाएं और फिर आप उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी टाइप्स ऑफ डाटा कौन सी होगी, वो आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप होगी। अब अगेन मैंने बताया कि इसमें आपकी होल वैल्यूज आ सकती हैं बगैर पॉइंट के, फिर आपकी या रियल वैल्यूज आ सकती है जिनमें आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी। एग्जाम्पल आपके पास 100 है, अब ये होल वैल्यू है, कंप्लीट नंबर है। फिर 23.5 है, ये अब रियल वैल्यू है। इसी तरह ये प्लस में और माइनस दोनों में हो सकती है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है। अब आपने जब भी प्रोग्राम बनाना होता है तो आपके पास जो टाइप ऑफ वैल्यूज यूज हो सकती हैं, डाटा टाइप्स यूज हो सकती हैं। होल वैल्यूज के लिए आप इंटीजर या लॉन्ग यूज करते हो। ठीक है, रियल वैल्यूज के लिए आप सिंगल या डबल यूज कर लेते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या, वो हम आगे जाके भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर जब भी आप डाटा टाइप कहोगे कि ये मेरी इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि इसमें वैल्यूज जो हैं वो पॉइंट्स वाली नहीं होंगी और ये एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी। फिर इसी तरह अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है तो आप डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करते हो, आप सिंगल स्पेसिफाई करते हो। तो इनको हम न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कहते हैं। पास स्ट्रिंग डाटा टाइप आ जाती है। स्ट्रिंग डाटा टाइप हम कहते हैं कि जी स्ट्रिंग क्या होती है कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, कि जब भी आप एक दो या दो से ज़्यादा करेक्टर्स मिला देते हो तो वो आपका एक सीक्वेंस बन जाता है। सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग कहेंगे और हम ये स्ट्रिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा आगे भी यूज़ कर देंगे। सो आपको इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जो होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब स्ट्रिंग डाटा टाइप में वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, वो उसमें टेक्स्ट वैल्यूज़ आएंगी या स्ट्रिंग वैल्यूज़ आएंगी जिनमें करेक्टर्स होंगे। अब जब करेक्टर की बात करते हैं तो करेक्टर आपका जब भी नंबर भी होगा, जब आप उसको करेक्टर कंसिडर कर रहे हो तो वो भी आपका स्ट्रिंग में आ जाएगा। जब आप कोई स्पेशल करेक्टर लोगे तो वो भी आपका स्ट्रिंग के अंडर ही आ जाएगा। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप में आपकी टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यूज यूज होती हैं। अब आपको पता है कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी वो उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके नहीं परफॉर्म हो सकते। ठीक है, और जनरली जब भी आपने स्ट्रिंग टाइप लिखनी है, स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, तो आप डबल कोट्स में लिखते हो। ओपनिंग कोट्स और डबल कोट्स में आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रिंग टाइप को यूज करते हो। जैसे कि एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान जो है, अब इसमें आपके पास टोटल 8 लेटर्स आ रहे हैं।
8 करेक्टर्स आ रहे हैं, इनको जब आपने कंबाइन किया तो वो आपके पास एक स्ट्रिंग बन गई। इसी तरह हेलो हो सकता है, ठीक है, अमजद हो सकता है, फिर एक आपके पास हो सकता है पूरा सेंटेंस हो। अब एक अगेन सेंटेंस भी जो है वो भी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, लेकिन उसमें करेक्टर्स ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी आपकी स्टिल क्या रहेगी, वो आपकी स्ट्रिंग रहेगी। अब स्ट्रिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 करेक्टर लें या 6 लें या 10 लें या 20 लें, वो आपकी कोई भी हो सकती है। जनरली आपकी जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसमें तकरीबन 65,000 तक करेक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वो ये हमारे पास क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। लास्ट नंबर पे हमारे पास स्पेशल डाटा टाइप्स आती हैं। ये हमारे पास स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। आपने अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है, जो वैल्यू देनी है, डाटा देना है प्रोग्राम में, वो आपको लगता है कि न्यूमेरिकल होगा तो आप न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज़ कर लोगे, इंटीजर्स, सिंगल, लॉन्ग, डबल। अगर आपको लगे कि जो आपने डाटा एंटर करना है, डाटा प्रोग्राम को देना है, वो आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा तो आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो। लेकिन इससे हट के भी अगर आपका कोई डाटा हो टाइप हो सकती है, आपका कोई डाटा हो सकता है, जैसे अगर आपने डेट यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है, या डेट को आपने स्टोर करना है, डेट भी तो अब एक डाटा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डाटा टाइप जो यूज़ कर सकते हो वो डेट है। अगर आपको लगे कि जी आप एक जो वैल्यू स्टोर करोगे वो करेंसी की फॉर्म में होगी, तो आप करेंसी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप अपनी मर्जी की भी कस्टम डाटा टाइप्स भी बना सकते हो, जिनको हम यूज़र डिफाइंड कहते हैं। अब उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हमारे इस प्रोग्रामिंग की बुक का स्कोप नहीं है। बहरहाल यूज़र डिफाइंड आपकी डाटा टाइप्स वो होती हैं जिनमें यूज़र अपनी मर्जी की कोई डाटा टाइप डिफाइन कर सकता हो सकता है वो डेट और करेंसी को मिला के टाइप बना ले, तो आपकी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप रहेगी। अब डाटा टाइप का कंसेप्ट आपका ज़रूरी इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए समझना है क्योंकि वो वेरिएबल्स में यूज़ होता है। अब वेरिएबल हम किसे कहते हैं, वेरिएबल हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज होती रहे, ठीक है, वो फिक्स वैल्यू नहीं हो, आपकी वैल्यू अगर चेंज हो सकती हो, वो आपका क्या है, वो आपका वेरिएबल है। जैसे अगर आपने एक एक्स ली, कोई भी वैल्यू एक्स ली, अब उसमें आप पहली दफ़ा 6 स्टोर करते हो, फिर आगे जाकर उसमें आप +1 करके उसको 7 कर देते हो, तो आपने क्या किया, आपने वैल्यू चेंज कर दी, तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल की एक और डेफिनेशन भी यूज़ की जाती है, जो वेरिएबल को टर्म किया जाता है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब नेम मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके जो वेरिएबल बनते हैं वो आपके मेमोरी में कोई स्पेस, आपकी लोकेशन रिजर्व होगी, ठीक है। आप लोगों ने आईटी की बुक में पढ़ा होगा कि आपकी जो मेमोरी होती है, रैम जो है वो सेल्स में डिवाइडेड होती है। अब आप उनमें से किसी सेल को रिजर्व कर लेते हो और उसको कोई नाम दे देते हो, तो वो आपने क्या किया, वो आपने एक्चुअली एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब आपने वो जो नाम दिया है लोकेशन को, वो आपका वेरिएबल कहलाएगा। अब उसके लिए आप एक ये डायग्राम देख सकते हो जो राइट साइड में बनी हुई है, उसमें आप देखो कि एक सेल बना हुआ है जिसमें 3 चीज़ें हैं। उसके ऊपर जो टॉप पे एज लिखा हुआ वो वेरिएबल का नाम है, जो बॉटम पे है 0004 ये उसका एड्रेस है। अब जैसे मैंने बताया कि मेमोरी में सेल होते हैं और सेल को एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, और आपने जब वेरिएबल बनाया तो आपने एक लोकेशन रिजर्व की है। अब वो लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, वो 0004 है, लेकिन आप 0004 से नहीं उसको देख रहे, आपने अपनी मर्जी को उसको नाम दे दिया उस लोकेशन को, अब आप उसको एज कह रहे हो, ठीक है। अब आप एड्रेस से नहीं उसको एज से रेफर करोगे, और फिर आप उसमें जो मर्जी अपनी वैल्यू एंटर करो, वो आपने अगर 35 की हुई है तो 35 होगी, आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो, वो 35 से 45 कर सकते हो, तो चूँकि ये वेरिएबल है तो ये आपको अलाउ करेगा। अब वेरिएबल बनते कब है, वेरिएबल आपके बनते हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो वेरिएबल भी आपके मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे, स्पेस आपकी फिर अगेन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नेम उसका जो कि आप स्पेसिफाई करोगे, उसका कंटेंट जो कि अगेन कंटेंट मीन डाटा, अब वो वैल्यू या जो डाटा है वो आपका आप प्रोवाइड कर सकते हो सकता है कोई वैल्यू ऑपरेशन का रिजल्ट हो सकता है, फिर उसका एड्रेस। अब एड्रेस आपने नहीं स्पेसिफाई करना होता, एड्रेस आपका कंप्यूटर खुद स्पेसिफाई कर लेता है। अब नाम के लिए मैंने बताया कि चूंकि आपने नाम से ही अपने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, तो नाम के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपको मस्ट याद रखने हैं, और ये अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप अपना प्रोग्राम एक सेंटेक्स एरर फ्री आप बना सकते हो। पहला रूल उसमें ये है कि जो आपका जो भी वेरिएबल आप जिसको नाम दे रहे हो, वेरिएबल को आप लोकेशन को नाम देने जा रहे हो, वो आपका उस नाम का पहला कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेटर होना चाहिए। लेटर मीन के अल्फ़ाबेट हो सकता है, स्मॉल या कैपिटल ABC का कोई लेटर हो सकता है, या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड अल्फ़ाबेट ही होगा।
अब उसमें एक एग्जांपल के तौर पर वैलिड जो है जैसे एज, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, डीओपी, सीएनआईसी, ये सारे वैलिड हैं। अब आप इनमें देखें कि जो स्टार्ट का पहला लेटर है, ए है या एन है या एम है, ये सारे एक आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये इसलिए ये वैलिड हैं। फिर आप इनवैलिड देख सकते हो कि मैंने 1 एज लिखा, 2 नेम लिखा, 3 मार्क्स लिखा, 1 2 4 5 पर लिख दिया। अब इनमें देखें कि आपका पहला लेटर एक नंबर है, तो हमने रूल ये स्पेसिफाई किया कि आपका पहला करेक्टर हमेशा लेटर होना चाहिए, तो ये वायलेशन होगी, ये इनवैलिड, आप ये ऐसा नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पे रूल आता है कि आपकी ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होंगी। ब्लैंक स्पेसेस का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल का जो नाम देने जा रहे हो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट के बाद भी स्पेस है, ऑफ के बाद भी स्पेस है, ये आप अलाउ नहीं है, ये आप इनवैलिड कर दोगे। फिर टोटल मार्क्स में आपके पास स्पेस है, वो भी आपको अलाउ नहीं है। इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गया या माई एज हो गया, ये सारों में आप देख रहे हैं कि स्पेस मैंने दी हुई है, तो ये इनवैलिड आपके होते हैं, ये अलाउ नहीं है। फिर आप कोई भी रिजर्व वर्ड या की वर्ड को एज अ वेरिएबल का नाम नहीं यूज़ कर सकते। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो लैंग्वेज ने अपने लिए सेव किए होते हैं, आप उनको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे डिम हो गया, सब हो गया, फॉर, वाइल, इफ, एल्स, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं और आगे जाके हम रिजर्व वर्ड पे डिस्कशन भी करेंगे। फिर आपके वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर मीन के अंडरस्कोर तो आप यूज़ कर सकते हो, वो हमने ऊपर पहले स्टडी कर लिया, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आप अगर फिजिक्स में काम कर रहे हैं, फिजिक्स में अगर आपने काइनेटिक एनर्जी शो करनी तो आप के डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हो। अब वहाँ पे तो आप डॉट लगा सकते हो, लेकिन आपने जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आना है तो आप डॉट नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के नेम में, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। फिर आप क्या, आपने डॉलर का साइन यूज़ कर दिया, ये भी गलत है। आपने हैश टैग का साइन यूज़ कर दिया, ये स्टार यूज़ कर दिया, परसेंटेज का साइन सिंबल यूज़ कर दिया, कहीं पे भी वेरिएबल के नाम में स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में, कहीं पे भी अगर आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर दिया तो वो आपने इनवैलिड कर दिया, वो आपको अलाउ नहीं है। तो ये 4 रूल अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। सो इसलिए आपने इनको मस्ट फॉलो करना है। आगे हमारे पास मज़ीद कुछ रूल्स आते हैं, उसमें एक तो ये अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो पहले वाले रूल 4 जो है आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मस्ट फॉलो करने हैं। ये हैं कि आपके वेरिएबल का नाम ज़रा बेहतर आपको आइडेंटिफाई करवा देते हैं। जैसे कि आपका वेरिएबल के नाम में लोअर केस या अपर केस दोनों किस्म के लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं। बस स्टार्ट आपका जो है वो लेटर से होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें नंबर भी डाल सकते हैं, डिजिट्स भी डाल सकते हैं, जो मर्जी आप उसमें लेटर्स वगैरह भी डाल दें। जैसे एज 1 है, अब पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 1 एज जब हमने लिखा था तो वो गलत हो गया, लेकिन एज 1 जब हमने लिखा है तो वो ठीक है। ठीक, तो आपके वेरिएबल के नाम के एंड पे दरमियान में आपका डिजिट्स आ सकते हैं, स्टार्ट में नहीं आ सकते। फिर आप वेरिएबल का नाम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं कर सकते, 255 तक जाता नहीं है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम लिमिट जो है वो 255 कैरेक्टर्स की है। फिर आपका वेरिएबल का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए एक लिमिटेड प्रोग्राम में। आपका अगर एक प्रोग्राम बन गया है और आपने उसमें वेरिएबल 2 बनाए तो दोनों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता, आपको नाम यूनिक रखने पड़ेंगे। फिर केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि आप अगर वेरिएबल का नाम ऑल कैपिटल्स में भी कर देते हो और बाद में आप ऑल स्मॉल्स यूज़ करते हो तो दोनों आपके काम चल जाएंगे। उसमें आपके जब तक स्पेलिंग ठीक है फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप स्मॉल यूज़ कर रहे हो या कैपिटल यूज़ कर रहे हो। अब एक वेरिएबल हम वीबी में, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में, हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास ज़रूरी ये है कि सिंटेक्स का आपको पता होना चाहिए। सिंटेक्स हमने पहले भी पढ़ा है कि वो रूल जो लैंग्वेज की तरफ से डिफाइन होते हैं कि आपने ये फॉलो करने ही करने, अगर आप उनको वायलेट करोगे तो आप सिंटेक्स एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम आपका आगे नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या है, आप कीवर्ड डिम यूज़ करोगे, फिर आगे आपका वेरिएबल का नाम आएगा, फिर आगे एज कीवर्ड यूज होगा और फिर आपकी डाटा टाइप आएगी। अब डिम अगेन मैंने बताया कि कीवर्ड है, वो आपने लिखना ही लिखना है। वेरिएबल का नाम आपका अपनी मर्जी का कोई भी नाम होगा, लेकिन आपने वो रूल्स फॉलो करने जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। आपको वो रूल फॉलो करते हुए अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। एज कीवर्ड आपने अगेन लिखना है और ये मस्ट है आपका। फिर डाटा टाइप आपके पास आ जाती है, डाटा टाइप आपने स्पेसिफाई करनी है, अगेन आपने स्पेसिफाई करनी है, लेकिन आपने वो डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है जिस हिसाब से आपको लगता है कि ये वेरिएबल आपका इस तरह का कंटेंट स्टोर करेगा। जैसे कि अगर आपने अपनी एज स्टोर करनी है, अब एज जो कि पॉइंट्स में नहीं होती, होल वैल्यू होती है, तो आप डाटा टाइप जो है वो इंटीजर ले लोगे। आपने अगर अपने
परसेंटेज स्टोर करनी है, परसेंटेज जो कि जनरली पॉइंट्स में होती है, तो आप उसके लिए सिंगल डाटा टाइप यूज़ कर लोगे। तो वो आपके पास क्या है, आपका डाटा टाइप आपकी अपनी मर्जी की होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस वेरिएबल से काम क्या लेना चाहते हो, और वेरिएबल का नाम आपने वो रूल्स को फॉलो करते हुए यूज़ करना है। तो हम अगली स्लाइड पर ज़रा एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, लेफ्ट साइड पे वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि डिम एज एज इंटीजर। अब मैंने बताया कि एज आपने अपनी मर्जी का नाम मैंने लिखा, आप उसकी जगह कोई भी नाम लिख सकते हो। इंटीजर मैंने यूज़ किया कि जी ये एज वेरिएबल में पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं होंगी। फिर मार्क्स मैंने अगला लिया, डिम मार्क्स एज सिंगल, उसका मतलब है कि मार्क्स मेरा पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैंने तीसरा वेरिएबल लिया है डिम नेम एज स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि जो नेम वेरिएबल होगा इसके कंटेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फिर पाई है मैंने लिया है, वो भी सिंगल है। प्राइस लिया, उसकी डाटा टाइप मैंने करेंसी रख दी। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी थी तो मैंने उसकी डाटा टाइप डेट रख दी। अब आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस हमने डिम, पहला कीवर्ड डिम यूज़ किया, फिर आगे अपनी मर्जी का वेरिएबल का नाम यूज़ किया। अब वो स्मॉल है ये कैपिटल है फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि रूल सारे फॉलो हो रहे हैं। फिर आगे हमने एज का कीवर्ड यूज़ किया, और फिर आगे डाटा टाइप वो हमने यूज़ की है जो हमें लगता हुआ था कि हमारा ये वेरिएबल इस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरह राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन भी लिखी हैं कि जो कि सिंटैक्स एरर आपका शो करेगा। अब आपके अगर इस तरह लिखोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। जैसे डिम वन एज है, अब आप वन एज को देख रहे हैं कि हमने कहा था कि स्टार्ट आपका लेटर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर से हो रहा है तो एरर आ गया। दूसरी लाइन में मार्क्स के बाद हैश टैग है, इसका मतलब है कि स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो ये भी इनवैलिड हो गया। आपका तीसरी लाइन में वाइल है, वाइल अब एक कीवर्ड है तो कीवर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल का नाम। फिर आपने पाई डॉट वी लिखा, अब ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, डॉट आपका आ गया। आपने चौथी पांचवी लाइन में डिम प्राइस एज करेंसी लिखा, अब ये ठीक है, ये वैलिड है। आप लेफ्ट साइड पे भी देखिए वही है, राइट साइड पे भी वैलिड है। लेकिन मैंने जो लास्ट लाइन है डिम प्राइस एज डेट लिखा है, अब इसमें देखिए कि दोनों वेरिएबल का नाम सेम हो गया है। ऊपर भी प्राइस था, मैंने दोबारा प्राइस लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि जी दो वेरिएबल के नाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं, दो लोकेशन मेमोरी में आप एक नाम कैसे दे सकते हो। तो ये क्या, ये भी आपका एरर है। अब आपके लिए बेसिक एक्सरसाइज है कि आप अपनी मर्जी के नाम रखते हुए इन डाटा टाइप्स पे, गिवन डाटा टाइप्स पे आप तीन तीन वेरिएबल हर डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करें, और नेमिंग रूल आपने मस्ट फॉलो करने हैं। सिंटैक्स आपको गिवन है, आप सिंटैक्स को देखते हुए, एग्जांपल्स को देखते हुए कम से कम आप तीन तीन वेरिएबल्स लाजमी डिक्लेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की समरी क्या है कि हमने एक तो डाटा टाइप्स देखा, हमने कहा कि जी प्रोग्राम में जो डाटा स्टोर होता है उसको सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम डाटा कहते हैं, और उस डाटा की कोई ना कोई एक सर्टेन टाइप होगी। वो टाइप आपकी न्यूमेरिकल हो सकती है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, हो सकता है वो जो आपका डाटा है वो करेक्टर्स में हो तो स्ट्रिंग होगी, हो सकता है वो आपका स्पेशल हो जैसे कि डेट होती है, करेंसी होती है, तो वो आपकी स्पेशल डाटा हो सकती है। फिर हमने वेरिएबल कहा कि जी ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल कहते हैं। फिर हमने उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स देखे हैं और वो रूल्स आपको मस्ट फॉलो करने होते हैं। और फिर हमने एंड पे वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा है। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको ये समझ आएगा तो आप आगे बाकी फर्दर प्रोग्रामिंग आगे कर सकते हैं। सो अगर आपके स्टूडेंट इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें, आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू सो मच।